अभी हम गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पर वार्ड सचिव संघ का धरना करीब देते हुए 123 दिन हो गया है और फिर भी ये अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार मांग को सुन नहीं रही है। तो आइए, आज सारण जिला से आप लोग आए हुए हैं ना, तो ये लोग प्रतिदिन अलग अलग ज़िला से यहाँ गर्दनी बाग में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनकी मांग नहीं सुन रही है। तो आइए आज जानते हैं जो सारण से आए हुए हैं प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी, तो इनसे हम जानते हैं क्या मांग है आप लोग की सरकार नहीं मान रही है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार को धन्यवाद क्यों कह रहे हैं आप लोग? 123 दिन हो गया नहीं मान रहे इसलिए? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग को 123 दिन हो चुका है, अभी तक वो हमारे मांगों को नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि जो 72-19 लेटर जो पंचायती राज मंत्री द्वारा जारी किया गया उसको निरस्त कर पुनः हम लोग वार्ड सचिव को फिर उसी पद पर रखा जाए, यही हम लोग को मांग है। क्या समस्या हो रही है इस मांग मतलब ये जो आप लोग की मांग है वो अगर सरकार पूरा नहीं कर रही है तो क्या समस्या आ रही है आप लोग? समस्या तो आप देख ही रहे होंगे। हमें नहीं दिख रहा, आप बताइए। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें लगता है कि सरकार को भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक ऐसा कोई दिन नहीं है कि 2-4 मीडिया भाई हमारा मदद नहीं किया हो और हमारा बातों को नहीं उठाया हो। लेकिन गूंगी बहरी के सरकार जिसने वादा करके आया था कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, 10 लाख नहीं 20 लाख रोज़गार, और 1.25 लाख वार्ड सचिव का रोज़गार छीन रहे हैं और रोड पर ला दिए, जिसका परिवार का क्या हाल है, जो 4-5 महीना से यहाँ बैठा हुआ है। हम लोगों ने एक ही को गलत काम किया कि जो बाहर के हर काम को छोड़कर कहीं ना कहीं मेरा साथी 2000 पर 10,000 पर 20,000 पर कहीं ना कहीं लगा हुआ था। लेकिन 7 निश्चय योजना में एक पद जो मिला वार्ड सचिव का, उसने गरिमा को निभाने के लिए सब काम को छोड़कर आपका 7 निश्चय का काम 4-4.5 साल किया और आपने 1 रुपया मानदेय नहीं दिया, लेकिन आप रोड पर उतारने का काम किया है कि नहीं? ये कौन सा आप एक नियम और नीति आपने किया? क्योंकि आप तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं और यहाँ 1.25 लाख को बेरोजगार करके बैठा दिए हैं गर्दनी बाग में। ये कौन सा दोहरी नीति है? मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, क्या आप यही समाधान यात्रा यही सब लोग किए और यही आप बोले कि 10 लाख का रोजगार देंगे? हम तो सोच रहे हैं कि हम लोगों को सुनने में गड़बड़ आ गया, क्योंकि 10 लाख आप रोजगार नहीं थे कहे थे तेजस्वी जी, आप 10 लाख कहे थे कि हमारा सरकार जब आएगा तो 10 लाख बेरोजगार तो जरूर करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2024 तक 20 लाख रोजगार नहीं देंगे, 20 लाख को बेरोजगार करेंगे। जब आपको 1.25 लाख वार्ड सचिव का रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो 20 लाख रोजगार कहाँ से दीजिएगा? ये खाली जुमला है ये सब। यही आपका 24 और 25 आ रहा है कि कम से कम इससे हमारा बेड़ा पार हो जाए। नहीं बेड़ा पार होगा, आपको काम करके दिखाना होगा। इस 1.25 लाख वार्ड सचिव को आप फिर से आपको वो उसी पद पर रखना होगा जिस पद से आप हटाए हैं, क्योंकि ये 1.25 लाख हर वार्ड में एक है। कहीं ये सब अपना नीति और नियम को बदल दिया तो बुझ लीजिए 24 का 25 भी आप कामयाब नहीं हो पाइएगा। क्योंकि हम लोग जिस तरह से रो रहे हैं, बिटक रहे हैं, जिस तरह से रोड पर आ गए हैं, परिवार हमारा घर से भी हम लोग घर लायक भी रहने लायक नहीं रह पाए, क्योंकि घर के लोग भी कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए। क्या हमने 4 साल आपका काम 5 साल किए और आज फिर हम बाहर चल जाएं? तो ये कौन सा रोजगार है तेजस्वी जी और नीतीश जी कि हम लोग फिर बाहर जाने का नौबत आ गया है और हम लोगों को आप नौबत ला दिए हैं। अरे अभी भी आपको थोड़ा सा शर्मिंदा नाम का चीज़ है कि यही गर्दनी बाग में तेजस्वी जब विपक्ष रहते थे तो कहते थे कि हमारा सरकार आएगा तो आप लोग को रोजगार देंगे, पहला कलम आप लोगों पर उठेगा। कौन सा आपका वह दिन नहीं याद आ रहा है कि आप बोले नहीं थे? तो एक बार कहिए तो हम आपको वीडियो भेजते हैं जिस दिन ये गर्दनी बाग में आप आकर बोले थे कि 1.25 लाख वार्ड सचिव को रोजगार देंगे। क्या आपका सरकार बने हुए 8-9 महीना से 1 साल होने जा रहा है, क्या आप अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं कि आपका वार्ड सचिव एक रोड पर आया हुआ है? अरे कम से कम आपको मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है तो इस 1.25 लाख को भी लेकर चलिए, तभी आप कामयाबी खोइएगा। या था आप कतनो कर लीजिए, हमको नहीं लग रहा है कि कामयाब हो। चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं सारण से, मेरा नाम राजू कुमार सिंह, जिला सचिव। क्या ये जो आपके जो साथी है जो मांग कर रहे हैं, क्या आपका भी वही मांग है? बिल्कुल, हमारी भी वही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ड सचिव की मांगों पर शीघ्र विचार करें और 72-19 लेटर को निरस्त करते हुए नए सिरे से
एक लिखित में लेटर जारी करें, ताकि पुराने वार्ड सचिव अपने अपने वार्डों में कार्यरत रहेंगे, क्योंकि पुराने वार्ड सचिव जो भी हैं उनको 5 वर्षों का अनुभव है, और जिसके पास अनुभव है उसको हटा के नए लोगों को बुला रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार सरकार विकास नहीं विनाश चाह रही है, और बिहार में भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जब नए लोग आएंगे तो लूट खसोस होगा, और मिलजुल के चाचा भतीजा बिहार को विकास के रास्ते से भटका के विनाश पे ले जाएंगे, और बिहार में फिर से वही पुराना बिहार बनाएंगे जो आज से 15 साल पहले बिहार जिस नाम से जाना जाता था, अपराधी बिहार, विनाशी बिहार। इसीलिए मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो बिहार में जो बेरोजगार बनाने का जो फैक्ट्री चला रहे हैं, उस फैक्ट्री को हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर वार्ड सचिव को मांग पे पुनः विचार करके उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है कि 2024-25 में आप भी सत्ता में नहीं आइएगा, यह वार्ड सचिव ने भी अपने अपने वार्डों में ठान लिया है। क्योंकि हर वार्ड सचिव के पास 5-5 वोट है, और पूरे बिहार में 1.25 लाख वार्ड सचिव हैं। अगर सिर्फ अपने घर के 5-5 वोट ही वार्ड सचिव काटेंगे तो आप आंकड़ा निकाल लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या हाल होगा, और उनका चाचा भतीजे का सरकार अब की बार नहीं बनेगा। चलिए, तो देखिए कि जो वार्ड सचिव हैं लगभग 123 दिन से धरना दे रहे थे, तो उनकी मांग को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे, नहीं तो उन्हें 2024 और 25 में इसका बड़ा सजा भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद।